Hello, my loving children. How are you? I hope you all are fine. Once again, I'm Anurag Datta, the principal of Ablon Public School, Nighasan Khiri, welcomes you all in this summer camp and in this video of English. आपको एक चीज बतानी जरूरी है जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए. दिस इज रिगार्डिंग योर board exams, and not only for the board exams, rather it is useful in your all classes. और ये है इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी, जिससे हम सबको डर लगता है. क्यों डर लगता है, ये क्यों कठिन लगती है हमें, इसे हम कैसे इजी बना सकते हैं, ये मैं अब आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से बताता हूं. सबसे पहले हम लेते हैं लेटर राइटिंग को. द लेटर राइटिंग स्किल डेवलपमेंट. क्या है ये लेटर राइटिंग, कैसे लिखते हैं इसे, और ये जो सेक्शन बी का पार्ट है जो हमारे लिए टफ पड़ता है, कठिन पड़ता है, जिसे हम अटेम्प्ट करने में बहुत पीछे रह जाते हैं, जिसमें बोर्ड एग्जाम्स में हमारे मार्क्स बहुत कम आते हैं. मेरे हिसाब से ये सेक्शन बी बोर्ड एग्जाम्स के लिए सबसे आसान है. इट इज द इजीएस्ट वन and you can score a lot of marks in it. अब हम आते हैं लेटर राइटिंग पे. तो लेटर राइटिंग क्या है, इसे कैसे लिखा जाता है, कई सारे सवाल हमारे मन में आते हैं. तो आइए अब आपके इस भ्रम को और बहुत सारे क्वेश्चंस which are just like the brainstorming, thunderstorming and going on in your mind. Come on, let us solve it. लेटर राइटिंग क्या है, कुछ नहीं, सिर्फ एक छोटी सी डेफिनेशन है इसकी. ये एक ऐसा माध्यम है जहां पर हम अपने संदेश मीन्स मैसेजेस, शुभकामनाएं, आवर ऑल विशेस, शिकायतें अथवा कुछ व्यवसाय से संबंधित जो चीजें होती हैं. इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, लेटर राइटिंग शायद कई तरीके की होती हैं, जिसमें संदेश भी हो सकते हैं, शिकायतें भी हो सकती हैं, या हमारे व्यवसाय से भी संबंधित हो सकते हैं. तो आइए मैं आपको बताता हूं कैसे. टाइप्स ऑफ लेटर. हमारे पत्र लेखन के प्रकार कितने होते हैं, तो आप देख रहे हैं ना, वन इज फॉर्मल एंड सेकेंड वन इज इनफॉर्मल. तो फॉर्मल में क्या है और इनफॉर्मल में क्या है. फॉर्मल किसे कहते हैं, इनफॉर्मल किसे कहते हैं. फॉर्मल में औपचारिक, औपचारिक आप समझते हैं, जहां पर हमारा पत्र औपचारिकताओं से भरा होता है. इट इज फुल ऑफ फॉर्मेलिटीज. जैसे कि किसी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को आपको कोई शिकायत पत्र लिखना है, you just want to write a letter, complaint letter to the district magistrate. You want to write a letter regarding your occupation or your business to any sales manager, or if you want to publish your article through any newspaper and you want to write a letter to the editor. तो ये हमारे फॉर्मल लेटर राइटिंग्स हो गए, जहां पर हम शिकायतें या फिर किसी भी तरीके का आर्टिकल जो हमें पब्लिश करवाना है किसी न्यूज़पेपर में जो व्यवसाय से संबंधित है, उसमें आते हैं. अब हम चलते हैं इनफॉर्मल राइटिंग पे. अब इनफॉर्मल क्या है, इनफॉर्मल का मतलब होता है अनौपचारिक. अनौपचारिक का मतलब, अब आप अपने फादर को एक पत्र लिख लें, यू आर जस्ट राइटिंग अ लेटर टू योर फादर. सपोज दैट यू आर लिविंग इन हॉस्टल ऑफ द स्कूल एंड यू आर राइटिंग अ लेटर टू योर फादर. तो आप क्या लिखेंगे, टू द फादर. नो, दिस इज रॉन्ग. अब हम अनौपचारिक पत्र लेखन कर रहे हैं, इनफॉर्मल राइटिंग कर रहे हैं, जहां पर हमें शुरुआत सिर्फ डियर से करनी है. ये होते हैं हमारे इनफॉर्मल लेटर्स, जो हम अपने रिलेटिव्स यानी अपने सगे संबंधियों को, फ्रेंड्स अपने मित्रों को, पिता को, माता को, अपने भाई या बहनों को लिख सकते हैं. अब आते हैं हम कि ये बॉडी ऑफ लेटर क्या है, एफ प्लस सी प्लस ई क्या है.
सो चिल्ड्रन, हियर आई नीड योर अटेंशन। मुझे क्यों आपका ध्यान जरूरी है इस समय? क्योंकि अब ये मेन पॉइंट आपके लेटर का है जहां पर आप अपने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। क्योंकि बोर्ड हमारा ये कहता है कि अगर कोई बच्चा अटेम्प्ट करता है लेटर राइटिंग को तो उसकी कॉपी का करेक्शन किस पैटर्न पे होगा। इसलिए बोर्ड ने स्वयं, board itself has decided that the marking scheme will be divided as per F plus C plus C. F means format, C for contact and E for expression. अब फॉर्मेट क्या है? सपोज दैट हम एक फॉर्मल लेटर राइटिंग कर रहे हैं, एक हम औपचारिक पत्र लिख रहे हैं अपने किसी भी अधिकारीगण को, किसी भी ऑफिसर को, किसी भी एडिटर को, वो हो गया फॉर्मल राइटिंग। अब जब हम शुरुआत करेंगे अपने लेटर की, अपने पत्र की, तो ऊपर से हम शुरुआत करेंगे फॉर्मेट में जिसका सीक्वेंस ठीक ऐसे ही होना चाहिए और आपकी हर एक लाइन, ईच एंड एवरी लाइन शुड बी इन अ पैरेलल वे। ये नहीं कि एक लाइन आपने एक साइड में लिखी, दूसरे एक साइड में लिखी, वो बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए। सबसे पहले देखिए, आपको दिख रहा है सेंडर्स एड्रेस। तो सेंडर कौन है? आप, क्योंकि आप पत्र लिख रहे हैं किसी अधिकारी को, तो आप हो गए सेंडर। और सेंडर्स एड्रेस, आपका एड्रेस आना चाहिए सबसे पहले, ठीक है? और ये एड्रेस आपको कहीं और नहीं, जो आपके क्वेश्चन पेपर में दिया है वही आपको लिखना है। इट्स सो इजी फॉर यू। आपको कहीं और नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है, अपने क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, अपने एड्रेस को ढूंढना है, लिखना है। आफ्टर दैट उसमें आपको डेट मेंशन करनी है। उसके बाद एड्रेसीज एड्रेस, कि आप अपना पत्र किसको लिख रहे हैं। सपोज दैट एडिटर को, तो एडिटर का एड्रेस आ जाएगा, उसका पता आ जाएगा। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट भी आपका क्वेश्चन में ही दिया होता है, उसी से देख करके आपको सब्जेक्ट भी लिखना है। और उसके बाद हमारा आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब होता है कि हम किन संबोधन के साथ में अपने अधिकारीगण को बुला रहे हैं या उनको हम पत्र लिख रहे हैं। देखिए एक एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, यहां पर लिखा है यू आर रितिका, ऋतिक, लिविंग इन 148 block C5, Vikaspuri, New Delhi. Write a letter to editor of Hindustan Times, New Delhi, to publish your article about safety measures to keep the people safe from COVID-19. हमने एक लेटेस्ट एग्जाम्पल आपको दिया है जो अभी चल रहा है, हम सब घर पे हैं। ये इस पे अगर आपको लिखने के लिए आ जाए, अभी मैंने ऊपर आपको F यानी फॉर्मेट का एक एग्जाम्पल दिया, तो देखिए इसमें ऋतिक और ऋतिका ये आप हो गए। सो सेंडर्स एड्रेस में ऋतिक एंड ऋतिका 148 ब्लॉक C5 विकासपुरी न्यू दिल्ली। सो ऊपर आप क्या लिखेंगे? ओनली एड्रेस, नॉट योर नेम। क्या आएगा? 148 ब्लॉक C5 विकासपुरी न्यू दिल्ली। ठीक है ना? उसके बाद देखिए नीचे लिखा हुआ सेफ्टी मेजर्स टू कीप द पीपल सेफ फ्रॉम कोविड-19। तो एड्रेस के बारे में आपको समझ में आ गया। सेंडर्स एड्रेस क्या होगा? आई एम रिपीटिंग इट अगेन, 148 ब्लॉक C5 विकासपुरी न्यू दिल्ली। ये आपका एड्रेस हो गया एज पर फॉर्मेट जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया है। देखिए जो चीजें मैंने अभी आपको ऊपर बताई, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू, सेंडर्स एड्रेस क्या है? सबसे पहले 148 ब्लॉक C05 विकासपुरी न्यू दिल्ली। उसके आगे देखिए क्या लिखा है? सेंडर्स एड्रेस। फॉर्मेट में मैंने आपको क्या बताया था? सेंडर्स एड्रेस शुड बी अप अबव ऑल। देखिए सेम चीज वही दी हुई है। आफ्टर दैट क्या है? डेट 3 जून 2020। एंड देन क्या था? उसके बाद में एड्रेसीज एड्रेस। क्या है? आप किसको पत्र लिख रहे हैं? द एडिटर, हिंदुस्तान टाइम्स, न्यू दिल्ली। तो आपके कंटेंट के अकॉर्डिंग, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सेम चीजें वही दी हुई हैं, आप इसे फॉलो करेंगे। और बच्चों एक चीज का ध्यान रखना
कि ये मार्क्स हमको क्वेश्चन से ही मिल जाएंगे, क्योंकि हमें इसमें कहीं कुछ भी नहीं करना है, सिंपल अपने क्वेश्चन से ही चीजों को निकाल करके केवल उसे फॉर्मेट में सेव करना है, उसे लिखना है। अब हम आते हैं सब्जेक्ट के ऊपर। अब सब्जेक्ट मैंने क्या बताया था, यू कैन फाइंड द सब्जेक्ट फ्रॉम द सेम क्वेश्चन ओनली। क्या था सब्जेक्ट हमारा, सेफ्टी मेजर्स टू कीप द पीपल सेफ फ्रॉम COVID-19, बट वन थिंग you should keep it in the mind, especially I have written subject should not be more than 6 to 8 words। हमारा सब्जेक्ट 6 से 8 शब्दों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद में क्या बताया था लास्ट का स्टेप मैंने आपको, सैल्यूटेशन, कि आप किस संबोधन से उसे पुकार रहे हैं या लिख रहे हैं। फिर आपका आता है माइंड मैप। This is very important and it is up to you children how you frame the sentences in your remaining content of the letter। अब जब हम अपने लेटर की शुरुआत करेंगे तो 2-3 चीजें जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई, जैसे आपका फॉर्मेट, आपका एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस, एड्रेसीज एड्रेस, डेट, सब्जेक्ट, everything you can find in the question, but whatever you will focus in your remaining body of the letter, that you have to think yourselves। और यही होता है हमारा माइंड मैप। सपोज दैट कि कहीं आप जा रहे हैं, आपको रास्ता नहीं पता है, तो आजकल हम क्या करते हैं, गूगल सर्च, माइंड मैप, तुरंत माइंड मैप निकालते हैं, सर्च करते हैं। ठीक उसी तरीके से हमको अपने दिमाग में वो सारे पॉइंट्स ले लेने हैं कि जैसे आपको COVID-19 के ऊपर अपना आर्टिकल पब्लिश करवाना है, तो देखिए क्या माइंड मैप में बना के, COVID-19 कोरोना वायरस, अच्छा ये किन कारणों से हुआ, कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम, अगर हुआ है इफेक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम्स, तो इसके क्या क्या कुप्रभाव हैं, और उसके बाद में इसका सलूशन क्या है। तो माइंड मैप का होना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा सोचने के बाद में आप आराम से अपने उस लेटर को लिख सकते हैं एज पर the given content in your question। And the last one point in this slide, the conclude politely। It means जब आप अपने पत्र का अंत करेंगे तो वहां पर बहुत विनम्र शब्दों के साथ करेंगे। क्यों? क्योंकि हम एक फॉर्मल राइटिंग कर रहे हैं, ये इनफॉर्मल नहीं है। अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट से। ये बहुत ही आसान शब्द हैं। बोर्ड भी कहता है कि शब्दों का चयन सही होना चाहिए, सरल होना चाहिए, बस आपकी मीनिंग, आपका कंटेंट, आपका एक्सप्रेशन मैच करना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। तो सिंपल लाइन आपको लिखनी है, कोई टफ लाइन नहीं लिखनी है। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन थ्रू योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर। आफ्टर दैट आप देख रहे होंगे मैंने वहां पर ब्लैंक छोड़ दिया है। अब ये ब्लैंक क्या है? यही ब्लैंक आपका माइंड मैप है। मैंने अभी आपको बताया ना, कॉजेस क्या है, इफेक्ट्स क्या है, सॉल्यूशन क्या है। इन 3 चीजों के ऊपर आपको सोचना है, वही आपका माइंड मैप कहलाता है। और वही F+C यही आपका कंटेंट बनता है। इसी के ऊपर आपको सोच करके 3 पॉइंट्स के ऊपर लिखना है। अब वो लेटर आपका किसी भी तरीके का हो सकता है, लेकिन माइंड मैप इज the integral part of each and every formal writing। So children, अभी मैंने आपको बताया माइंड मैप के बारे में, और लास्ट में उसमें मैंने एक और चीज बताई थी, पोलाइट वर्ड्स। इसका मतलब क्या हुआ कि लास्ट में yours faithfully whatever the name is given, if it is required then you have to write, otherwise in board exams the simple one XYZ। So thank you, stay home, be safe, please subscribe Up1 Public School YouTube channel to watch more and more videos of summer camp and enjoy yourselves।